एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो अपने कमरे में ढेर सारी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी डोरेमोन कमरे में आता है और नोबिता को पढ़ाई करता देख हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता। डोरेमोन तुरंत नोबिता को चेक करने लगता है कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। तभी नोबिता डोरेमोन को एक कागज दिखाता है और कहता है, क्या जलपरियां सचमुच होती हैं? मुझे इसके बारे में और जानना है। नोबिता बताता है कि वो स्कूल की लाइब्रेरी में जलपरियों के बारे में पढ़ रहा था और उसे लगता है कि जलपरियां वाकई होती हैं। लेकिन उसकी बातें जियान और सुनियो सुन लेते हैं जो नोबिता के पीछे खड़े थे। जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, नोबिता अभी तक अपने बचपन से बाहर नहीं निकला। इसे सचमुच लगता है कि जलपरियां होती हैं। नोबिता को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है, मैं तुम दोनों को साबित करके दिखाऊंगा कि जलपरियां असल में होती हैं। इतना ही नहीं, नोबिता ने पूरी क्लास के सामने दोनों को चैलेंज कर दिया। सुनियो भी पीछे नहीं हटा और कहता है, मुझे तुमसे ज्यादा जलपरियों के बारे में पता है। जियान को जज बनाया जाता है और वो कहता है, तुम दोनों के बीच एक कंपटीशन होगा। इससे पता चलेगा कि कौन जलपरियों के बारे में ज्यादा जानता है। ये कंपटीशन नोबिता के घर पर होने वाला है। अब सीन बदलता है। नोबिता की क्लास के सारे स्टूडेंट्स नोबिता के घर पहुंच जाते हैं और कंपटीशन शुरू हो जाता है। जियान पहले नोबिता से कहता है, हमें जलपरियों के बारे में बताओ। नोबिता सबको एक कहानी सुनाता है कि कैसे जलपरियों को खोजा गया। लेकिन अब सुनियो की बारी आती है। सुनियो नोबिता से भी बेहतर कहानी सुनाता है और कहता है, नोबिता की कहानी तो बच्चों की किताब से ली गई है जो पूरी तरह नकली है। मेरी कहानी कुछ हद तक सच्ची है। नोबिता के कमरे में मौजूद सभी लोग सुनियो की कहानी को ज्यादा पसंद करते हैं और नोबिता का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नोबिता हार नहीं मानता। वो जियान और सुनियो से कहता है, मैं अभी भी साबित करूँगा कि असली जलपरियां होती हैं। जियान और सुनियो कहते हैं, अगर इस बार तुम गलत हुए तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। जियान नोबिता से ये भी कहता है, मैं तुम्हारा प्लेन भी रख लूंगा। सब लोग नोबिता के घर से चले जाते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन नोबिता कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जलपरियां होती हैं और डोरेमोन से मदद मांगता है। डोरेमोन अपनी जादुई जेब से एक कंप्यूटर बुक निकालता है और उसमें जलपरियों के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करता है। वो नोबिता से कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि जलपरियां होती हैं, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं चेक करता हूँ। तभी उस बुक से ढेर सारी तस्वीरें बाहर निकलने लगती हैं। नोबिता की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें जलपरी की परछाई दिखती है। डोरेमोन और नोबिता को लगता है कि शायद ये तस्वीर असली है। डोरेमोन अपना सच झूठ डिटेक्टर गैजेट निकालता है और उससे पूछता है कि क्या ये तस्वीर असली है। गैजेट बताता है कि तस्वीर पूरी तरह असली है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता हैरान रह जाते हैं। डोरेमोन तस्वीर के नीचे लिखी जानकारी पढ़ता है जिसमें लिखा है कि इस जलपरी को जोहान मार्शल नाम के व्यक्ति ने 1910 में खोजा था। नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन में बैठकर उस सदी में पहुंच जाते हैं जहां जोहान मार्शल ने जलपरी देखी थी। वो एक तूफानी जगह पर पहुंचते हैं जहां सामने एक विशाल समुद्र है और पीछे कुछ शहर बसे हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी समुद्र में अकेले तूफान का सामना कर रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपनी नाव नहीं संभाल पाता और समुद्र में डूबने लगता है। डोरेमोन और नोबिता उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक वो पानी में डूब चुका होता है। फिर भी वो दोनों उसे बचा लेते हैं और किनारे पर लाते हैं। तभी एक लड़की वहाँ आती है और कहती है, जोहान तुम यहाँ हो। वो देखती है कि जोहान की हालत बहुत खराब है। शहर के लोग जोहान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये तो इसका रोज का काम है, ये बेवकूफ है। इसे लगता है कि जलपरियां होती हैं। हर बार तूफान में भी जलपरी ढूंढने जाता है। लड़की जिसका नाम मीको है जोहान को अपने कंधे पर लाद कर घर ले जाती है। डोरेमोन और नोबिता भी उनके साथ जाते हैं। घर पहुंचकर डोरेमोन अपने डॉक्टर बैग से जोहान का इलाज करता है। मीको डोरेमोन का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि जोहान को पूरा यकीन है कि जलपरियां होती हैं, लेकिन लोग उसे पागल समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी डोरेमोन की नजर एक चीज पर पड़ती है जिसका नाम है मरमेड नेकलेस। डोरेमोन मीको से पूछता है कि ये क्या है। मीको बताने ही वाली होती है कि तभी जोहान को होश आ जाता है। वो मीको से कहता है, मैं अभी तक वो बात नहीं भूला। मैं समुद्र में डूब रहा था, तभी एक जलपरी ने मुझे बचाया। जब मुझे होश आया तो वो भागने लगी और उसका नेकलेस गले से गिर गया। नोबिता और डोरेमोन जोहान की बात सुनते हैं और बाहर आकर उस जलपरी की तस्वीर देखते हैं जो जोहान ने बनाई थी। अगले दिन डोरेमोन और नोबिता अपनी नाव लेकर उसी जगह जाते हैं जहाँ जोहान ने जलपरी देखी थी। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसे नाक में लगाने से पानी के अंदर सांस ली जा सकती है। दोनों उस गैजेट को लगाकर समुद्र में उतर जाते हैं और जलपरी की खोज शुरू करते हैं, लेकिन उनकी स्पीड पानी में बहुत धीमी होती है। डोरेमोन एक और गैजेट निकालता है जिससे उनके पैर जलपरी जैसे हो जाते हैं। अब वो तेजी से पानी में तैरने लगते हैं और जलपरी की तलाश करते हैं। तभी उनके पीछे एक शार्क आ जाती है और उनका पीछा
पीछा करने लगती है। डोरेमोन और नोबिता किसी तरह उससे बच निकलते हैं। नोबिता नाव पर वापस आता है जहाँ वो जोहान को अपनी नाव ठीक करते देखता है। तभी नोबिता के पैर कमजोर पड़ते हैं और वो गिर जाता है। जोहान को एक आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने जाता है। तभी कुछ ऑक्टोपस नोबिता पर काली स्याही छोड़ देते हैं जिससे वो पूरा काला हो जाता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है जोहान इधर आ रहा है, जल्दी भागो। नोबिता भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशान नाव के कपड़े पर लग जाता है। तभी मीको अपनी गाड़ी से आती है और डोरेमोन नोबिता को समुद्र से रेंगते हुए बाहर आते देखकर रुक जाती है। वो पूछती है क्या तुम दोनों जलपरी हो? दोनों कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो मीको को सब कुछ बता देते हैं। तीनों घर पहुँचते हैं और डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर बताता है कि समुद्र में बहुत तेज तूफान आ गया है और जोहान अभी भी वहाँ फंसा है। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता तुरंत जोहान को ढूंढने निकल पड़ते हैं। समुद्र के पास पहुंचकर वो उसे खोज लेते हैं जो फिर से डूबने वाला होता है। डोरेमोन जोहान को तो बचा लेता है लेकिन नोबिता अचानक गायब हो जाता है। डोरेमोन जोहान को एनीवेयर डोर से किनारे पर भेज देता है। इधर नोबिता समुद्र में डूब रहा होता है। रात हो चुकी है और डोरेमोन उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो मिल नहीं रहा। नोबिता समुद्र की गहराई में चला जाता है। तभी एक जलपरी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। नोबिता एक पल के लिए आंखें खोलता है और जलपरी को देख लेता है। डोरेमोन नोबिता को एक लकड़ी पर सोया हुआ पाता है और उसे घर ले जाता है। नोबिता की आंख खुलते ही वो सबको बताता है मुझे एक जलपरी ने डूबने से बचाया। जोहान मीको से कहता है मैंने कहा था ना कि जलपरियां होती हैं। मुझे अब और सबूत चाहिए, फिर मैं साबित कर दूंगा कि जलपरियां असल में होती हैं। मीको जोहान से कहती है तुम कई बार डूबने से बचे हो, ये जिद क्यों नहीं छोड़ते? तुम्हें मानना होगा कि जलपरियां नहीं होती। लेकिन जोहान कहता है मुझे अपनी आँखों पर पूरा भरोसा है। बचपन में जब मैं डूब रहा था तब मुझे एक जलपरी ने बचाया था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जलपरी को ढूंढ कर रहूंगा। डोरेमोन कहता है क्यों ना हम तुम्हारा बचपन देख ले। वो एक गैजेट निकालता है जिसे ऑन करते ही जोहान का बचपन दिखने लगता है। उसमें 3 लड़कियां जोहान को खींचकर कहीं ले जा रही होती हैं। मीको अपनी गाड़ी पर सवार होती है। तभी तेज हवा चलती है और एक लड़की की टोपी उड़कर समुद्र में गिर जाती है। जोहान उसे लेने जाता है लेकिन समुद्र में डूबने लगता है। तभी एक जलपरी जोहान का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। डोरेमोन, नोबिता और जोहान उस जलपरी का चेहरा देखते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मीको होती है। डोरेमोन गैजेट बंद कर देता है। मीको जोहान को सच बताती है तुम्हें बचपन में जलपरियां बहुत पसंद थी। तुम उनके स्केच बनाकर सबको दिखाते थे। तुम्हारा सपना था कि तुम एक दिन जलपरी देखो, इसलिए मैंने जलपरी का कॉस्ट्यूम पहना और तुम्हें डूबने से बचाया। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी लेकिन ये तुम्हारा मकसद बन चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा सपना टूटे। ये कहकर मीको वहाँ से भाग जाती है। जोहान उसका पीछा करता है और कहता है तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि तुम ही मेरी जलपरी हो। ये सुनकर मीको बहुत खुश हो जाती है और जोहान को गले लगा लेती है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता भी बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं जहाँ जियान नोबिता का प्लेन छीन लेता है और यही ये शानदार एपिसोड खत्म हो जाता है।